पॉलिसी परफॉर्मेंस है। राहुल जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा की बात कर रहे थे। दुख की बात तो ये है सर, सब्जेक्ट कुछ और होता है, बोलते किसी और पे। इनका तो ज्ञान भी नर्सरी क्लास से शुरू करवाना पड़ेगा। इनको ट्रेड एंड कॉमर्स और फाइनेंस में ही अंतर नहीं पता। राष्ट्रपति भाषण पे क्या चर्चा करनी और बाकी का कहना वो राहुल गांधी जी को नहीं पता। सर हार की नफरत इतनी हो गई है कि सदन के नियमों से नफरत है, स्पीकर से नफरत है, संवैधानिक संस्थाओं से नफरत है, देश के प्रधानमंत्री से नफरत है और अब तो भारत से नफरत शुरू हो गई है इनको। और मन घड़ंत आरोप लगाते हैं साहब। और ऐसी नफरत हो गई है कि 95 चुनाव इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हारी और अगले 3-4 महीनों में सेंचुरी लगाने वाली है हार की। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की। सर इनको मैं याद कराना चाहता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, शायद ये भूल गए जितना मोदी सरकार ने काम किया शायद किसी और ने नहीं किया। 25 करोड़ लोगों को एआई मॉड्यूल्स पे शिक्षित हमारी सरकार इस बजट में हमने प्रावधान किया करने वाली है। समय से पहले उनको तैयार करना चाहती है। एआई एनेबल्ड नेशन हम बनाना चाहते हैं। सर 2030 तक एआई इनोवेशन हब हमारे यहाँ पे बने, एआई के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट इनोवेशन आए, 8 करोड़ से अधिक प्रोफेशनल्स की जरूरत दुनिया भर में पड़ेगी और उसकी मार्केट कहीं से तैयार होगी तो हमारे भारत के युवा एआई प्रोफेशनल बनके देश और दुनिया को अपनी सेवाएं देंगे। सर उसके लिए हमने प्रावधान किया बजट में। सर उद्योग की मैं बात करूं, एमएसएमई की मैं बात जरूर करना चाहता हूं सर, क्योंकि हमारी जीडीपी में 30% भागीदारी एमएसएमई की है, हमारी एक्सपोर्ट में 40% हिस्सेदारी एमएसएमई की है। और सर मैं धन्यवादी हूं निर्मला सीतारमण जी का कि 10,000 करोड़ रुपया एमएसएमई ग्रोथ फंड आपने इसके लिए प्रावधान किया है और 2,000 करोड़ रुपया आपने सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के लिए दिया है। इससे हमारे एमएसएमई सेक्टर को बल मिलेगा। और अभी हमारे 6.63 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड है, अगले कुछ सालों में 7-7.5 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। लगभग 27 करोड़ लोगों को रोजगार इसके माध्यम से मिलता है सर, और एमएसएमई सेक्टर से लगभग 3-4 करोड़ लोगों को और रोजगार आने वाले समय में मिलेगा। और मैं धन्यवादी हूं पीयूष गोयल जी को और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, 9 देशों से एफटीए एग्रीमेंट रिकॉर्ड समय में भारत ने किए हैं जिससे भारत के एमएसएमई सेक्टर को फायदा मिलेगा। सर हमारे सूक्ष्म लघु उद्योग को बल मिलने वाला, मैं उस पर बाद में बोलूंगा कितना उससे फायदा मिलने वाला है। सर मैं ये कहूंगा, नेता प्रतिपक्ष विदेशों में जाकर बर्लिन में आंसू बहाते हैं, एमएसएमई पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। सही मायने में वो भारत को नीचा दिखाना चाहते थे। सर इनकी सरकार में एमएसएमई को कितना लोन मिला? 12 लाख करोड़ रुपया। मोदी सरकार में 30 लाख करोड़ रुपया हमने बैंकों से दिलाया। इनके समय लोन लेने में 59 महीने लगते थे, हमारे समय 59 महीने नहीं 59 मिनट में लोन जारी कर दिया जाता है, पैसा दे दिया जाता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में हमने 25% प्रोक्योरमेंट एमएसएमई सेक्टर से करने की बात कही। राहुल जी आपके समय तो केवल लिप सर्विस दी जाती थी, यहां पे पूरी तरह से सर्विस देने का काम हमारी सरकार करती है। और मैं एक प्रश्न राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं और पूरी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं। सर 2004 से 14 तक वो तो चले गए सर, वो कभी टिकते नहीं जब हम बोलते हैं तो सामना नहीं कर पाते सर। तो कौन जवाब देगा? वो तो चले सर गए। सवाल जनता के आपके माध्यम से देश के सामने सर, क्या कांग्रेस का क्या था? सर 2004 से 14 तक इनकी सरकार रही और चाइना को इंडियन एमएसएमई के विरुद्ध क्या आप लोग सीक्रेट सर्विसेज देते रहे और बदले में राहुल गांधी फाउंडेशन में चंदा लेते रहे? सर इन लोगों ने जानबूझकर भारतीय बाजार को चाइनीज प्रोडक्ट के लिए खुला छोड़ दिया था। मेरा गंभीर आरोप यह है, क्या इनके समय ट्रेड डेफिसिट 25 गुना ज्यादा बढ़ के $45 बिलियन से ज्यादा नहीं हो गया? भारतीय बाजार को चाइना के लिए किसी ने खुला छोड़ा तो कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा था। सर एमएसएमई को डिमोट करते थे, मोदी जी एमएसएमई को प्रमोट करते हैं सर, इतना फर्क है।
सर मैं अगला स्वास्थ्य के क्षेत्र में आना चाहता हूं। इनके समय मात्र 37,000 करोड़ का बजट था, आज 1,04,599 करोड़ का बजट है, जो कई गुना ज्यादा है। सर हमने 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज खोलने का निर्णय लिया है, 3 नए नाइपर खोलने का, 7 नाइपर को और उनकी क्षमता बढ़ाने का, 1,000 क्लिनिकल ट्रायल साइट का सर, और 2 नए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खोले जाएंगे सर। सर बायोफार्मा शक्ति यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब बायोफार्मा को बनाए, 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान सर हमने उसके लिए किया है। केमिकल सेक्टर हमारे यहाँ पर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सर अलग से प्रावधान किया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, हर सेक्टर को बल देने का काम, मैन्युफैक्चरिंग को बल देने का काम सर। सर निमहंस इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ के लिए हम सर खोलेंगे, 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देंगे सर 10 नए डिसिप्लिन्स में। सर 17 दवाओं पर सीमा शुल्क खत्म कर दिया और कम कर दिया सर, दवाई सस्ती कैंसर की भी और बाकी भी। सर मैं यही कहूंगा इनके समय, सर मैं 20 मिनट और लूंगा सर, अभी मेरा 1 घंटे का टाइम है सर। सर पार्टी के तरफ से 18 लोग जी बोलना। जी सर इनके समय सर 60 साल राज किया, केवल 2 एम्स बने। मोदी सरकार ने 10 साल में 16 नए एम्स खोलने का काम किया है सर। ये मेडिकल कॉलेजेस की बात अखिलेश जी कर रहे थे, 387 मेडिकल कॉलेज थे सर, आज 760 हो गए। 50,000 MBBS की सीटें थी, आज 1,20,000 हो गई। 32,000 PG की सीटें थी, आज 62,000 से ज्यादा हो गई सर। यही नहीं, अब 5 नए मेडिकल टूरिज्म हब के माध्यम से हम ऐसे सेंटर खोलने वाले हैं सर। शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन आयुष्मान भारत कार्ड का इतना लाभ मिला कि 1,52,000 करोड़ रुपया आउट ऑफ पॉकेट जो खर्चा था वो देश की जनता का बचा, और 12 करोड़ परिवारों को सीधा लाभ मिला, और 86 लाख लोग जो 70 साल से ज्यादा उम्र के, उनको नया जोड़ दिया गया है सर। जिन्होंने इसका विरोध किया, केजरीवाल जी हो, उनकी विदाई जनता दिल्ली ने कर दी। ममता बनर्जी ने विरोध किया था, ममता बनर्जी की विदाई भी वहां से तय है सर। यही नहीं, शिक्षा पर ऑरेंज इकोनॉमी की बात एवीजीसी सेक्टर की हमने वो की, उसके लिए सर 15,000 स्कूलों में एवीजीसी लैब खोली जाएंगी, 500 नए कॉलेज में सुविधा दी जाएगी। बच्चियों के लिए सर, गर्ल चाइल्ड के लिए हर जिले में एक हॉस्टल खोला जाएगा सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स खुलेंगी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी खुलेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ईस्टर्न सेक्टर के लिए खुलेगा सर। यही नहीं सर, अगर मैं महिला की बात करूं तो हमने पिछली बार से ज्यादा 11.36% ज्यादा इस बार बजट दिया है। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट है सर, और इनके मुकाबले तो कई गुना ज्यादा है। शी मार्ट सर बधाई के पात्र हैं सर। यात्रा देखिए सर महिलाओं की, कांग्रेस के जमाने बैंक खाता नहीं था, मोदी जी ने बैंक खाता भी खोला, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनवाए, उनको पैसा भी दिया, ड्रोन दीदी भी बनाया, उनके लिए पैसा भी दिया, फिर मुद्रा योजना से फायदा दिया, स्टैंड अप इंडिया योजना लाए, और अब 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना दिया है, लेकिन इन्होंने तो किसी को लखपति दीदी नहीं बनाया। कांग्रेस ने केवल बैनर पकड़ के यहाँ पे प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया, उनका घेराव करने का काम किया है सर। ये किसानों की बात करते हैं सर मैं कहना चाहता हूं, MSP इनके समय पे कितना था सर? कुछ नहीं देते थे सर। ये इन्होंने 10 सालों में केवल 5 लाख करोड़ रुपए MSP खरीद की। मोदी सरकार में 12 सालों में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए MSP खरीद पर खर्च किया सर। यही नहीं, PM किसान, हमने 4 लाख करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में डाला, किसान को समृद्ध संपन्न करने का काम किया सर। 1430 रुपया आए थी इनके समय किसानों की, आज 4,122 से 300